बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब इलेक्शन में कोई भी इबहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। फिर आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया और वो फैसला था हल्का बंदियों से रिलेटेड, और साथ ही ये डिक्लेयर किया कि अब इनकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने आज रजिस्टर्ड वोटर्स का डाटा भी जारी कर दिया। उस डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर टोटल वोटर्स की जो मजमूई तादाद है वो 12,85,85,760 है। इसमें जो पंजाब के इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स हैं वो 2,19,28,119 हैं। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है। सिंध में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,69,94,799 है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 53,71,947 है। और इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10,83,029 वोटर की तादाद है। अब रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद भी आ चुकी है। अब मेरा ख्याल है कोई इबहम नहीं है, लेकिन सियासी पस मंजर के ऊपर बहुत सारी नई खबरें आ रही हैं और वो नई खबरें मुस्तकबिल की गवर्नमेंट्स का हवाल बयान कर रही हैं, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और उसके बाद आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये खबर गर्दिश कर रही है कि सनाउल्लाह सरफराज बुगटी साहब आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर होंगे। और इसके साथ साथ सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे और अब उनके बारे में ख्याल ये किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वापस आएंगे, लेकिन वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब इसको इस खबर को किस नज़र से देखा जाए कि अब वाकई को बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ साथ क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक सवाल है आज के दिन का, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये सरफराज बुगटी साहब तो आपकी पार्टी में आ रहे थे, लेकिन अचानक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कैसे चले गए? देखिए, इनका सरफराज बुगटी साहब का मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का तो कोई प्लान मेरे इल्म में नहीं था। उन्होंने अब ये फैसला किया है तो यकीनन उनको अपने लिए जगह नजर आई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि PMLN के अंदर एक बड़ी तादाद में बलूचिस्तान से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की थी और जिन जगहों पे लोग आ गए थे पहले, और वहाँ पे उन्हीं हलकों के अंदर अगर कोई दूसरा शख्स भी ख्वाहिशमंद है तो यकीनन वो फिर अपने लिए किसी दूसरी पार्टी में जगह तलाश करेगा। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी में जाने का फैसला किया। अच्छा, वहां पे कोई दूसरा ख्वाहिशमंद था सरफराज बुगटी साहब की जगह जिसको आपने अकोमोडेट किया और ये दूसरी पार्टी में चले गए? हमारे पास तो तकरीबन इस वक्त पूरे बलूचिस्तान की नशिस्तों पे उम्मीदवार हैं जिनके इंटरव्यूज भी हो गए हैं, और उसी के बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के पास हर नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार थे, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि शायद उनकी जगह यहाँ ना बने, तो वो पीपल्स पार्टी में चले गए। वी विश हिम वेल। लेकिन सर, ये उन्होंने खुद सरफराज बुगटी साहब ने कहा था कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुका होता। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, और लेकिन जब इनका जाना है उसके बाद डिसाइफर किया जा रहा है इनके जाने को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव बदला है, इन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लिया है, तो उसके बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब वहां चले गए और सरफराज बुगटी साहब चले गए। नहीं, देखिए, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब तो बहुत देर से, ये 2018 के बाद हमें छोड़ गए हुए थे और इन्होंने उसके बाद ही राहें जुदा कर ली थी और ये पीपल्स पार्टी के अंदर काफी बरस पहले जा चुके थे, तो ये कोई हालिया उनका जाना नहीं है। जो सरफराज बुगटी साहब है, मैंने आपको बताया कि उनकी वजह यही होगी कि वो महसूस करते होंगे कि जो मुस्लिम लीग नून में नई शमूलियतें हुई हैं उसकी वजह से उनके लिए स्पेस नहीं होगी, तो उन्होंने इसलिए पीपल्स पार्टी में जाने का फैसला किया। इसका कतन इससे ताल्लुक नहीं है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उसके हमायत में एक बयानिया है। इसका मतलब सिर्फ वहां की बलूचिस्तान की इंतखाबी सियासत के डायनामिक से है। अच्छा, ऐसा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि तमाम पार्टी जो इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाह रही है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर लड़ना चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया कभी वो कभी ये, ऐसे महसूस होता है कि अब आप भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बयानिया पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरमियान में ये बयानिया लिया, JUIF ने ये बयानिया लिया, थोड़ा सा MKM की तरफ से भी ये बयानिया लिया जाता रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर हमने इस सारे खेल के अंदर बदनाम ही होना है तो फिर सबको मौका दिया जाए कि वो अपना फैसला खुद कर लें। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसा ये फरमाइएगा ये पार्टी का बयानिया क्या है, क्योंकि उसमें एक कंफ्यूजन नजर आता है। कभी आप एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी आप प्रो स्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी आप एहतसाब की बात करते हैं, तो एक बयानिया क्यों नहीं है? अच्छा देखिए, दो चीजों को हमें पेश नजर रखना चाहिए। पहली बात तो मैं वाजे कर दूं कि हमारा जो बयानिया है वो किसी के एंटी नहीं है, हमारा प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल ऑफ पाकिस्तान है। और इसके हवाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी पाकिस्तान में होनी चाहिए, उसी से ये फेडरेशन कामयाबी से चल सकती है। और इस वक्त हमें अपनी बका का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारी मईशत है, लिहाजा डेवलपमेंट के हवा गिर्द और मुआशी बहाली के गिर्द हमारा बयानिया। और ये वो शोबा है कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी और जमात के मुकाबले में बहुत तौल खड़ी आती है। हमने जो इस मुल्क के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म की है, हमने इस मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, मॉडर्न इकोनॉमी की, हमने इस मुल्क के अंदर जो इसके इकोनॉमिक बॉटलनेक्स थे ग्रोथ के, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का क्राइसिस था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस था, उनको हल करने के लिए जो कुछ हमने कारकर्दगी दिखाई है, किसी के पास इतनी शानदार कारकर्दगी नहीं है। इसी तरह सूबों के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने सिंध को चलाया, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को चलाया, KP को PTI ने 10 साल चलाया। सब मुस्लिम लीग नून के 10 साल के जो डेवलपमेंट का मॉडल है पंजाब में जो उसने चलाया, दीगर सूबे उसकी कॉपी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी तरह की तरक्की उनके सूबों में भी हो। लिहाजा हमारा बड़ा पॉजिटिव एजेंडा है। जहां तक एहतसाब की बात आप करते हैं, उस एहतसाब के अगर बात होती है तो इसका मकसद ये है कि जो माजी में गलतियां हुई, हमें ऐसा कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा ना दोहराया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल फेज है। देखिए 25 साल के बाद 2047 में हम आज़ादी की सालगिरह इस खित्ते में 2 मुल्क बना रहे होंगे, एक हमारा हमसाया मुल्क और एक हम। हमारे ऊपर कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्ल को क्या लेगेसी देके जाना चाहते हैं। क्या वो 100 साल के बाद तारीख के सामने सरबुलंद होंगे या तारीख के सामने शर्मसार होंगे कि हम 100 सालों में कुछ हासिल नहीं कर सके। ये वो चीज है जिसके लिए हम चाहते हैं। आपकी तरफ से बार बार मुतालबा आ रहा है मियां साहब की तरफ से, क्योंकि मियां साहब ने 3 तकरीरें की हैं, 2 पार्लियामानी बोर्ड्स में की हैं और एक उन्होंने कौम से खिताब किया है। उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है। वो ये कहते हैं कि बात तो करनी चाहिए, पूछना तो चाहिए, हिसाब तो मांगना चाहिए। अब वो हिसाब भी मांग रहे हैं और उसके बाद फिर बाज़ औक़ात वो हिसाब पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो आपका विजन क्या है? क्या आप जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज अमीर साहब, साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब, आप इनसे हिसाब लेना चाहते हैं या आप इन्हें मुकम्मल तौर पे माफ कर चुके हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो हमारे पेश नज़र तो ये यकीनन है कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत होगी कि जिसमें हम सब बैठकर, अब बजाय ये कि एक दूसरे की टांगें खींचें, हम किस तरीके से पाकिस्तानी रियासत में एक नया इक्विलिब्रियम पैदा करें जिसमें कि हम आहंगी के साथ, हारमनी के साथ स्टेट के तमाम पिलर्स एक मकसद के लिए काम करें, वो मुल्क की मुआशी तरक्की है। तो इसके लिए चाहे एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए या कोई और उसका तरीकेकार बनाया जाए कि जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो फोश गलती 2018 में की गई कि एक अनाड़ी शख्स को मुसल्लत करके वो सब 5 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया, जो CPEC जैसे मंसूबों की सूरत में हम हासिल कर रहे थे, इसका दोबारा इयादा ना हो, इसको दोबारा मुस्तकबिल में ना दोहराया जाए और अगले 25 सालों में हम एक अनइंटरप्टेड स्टेबल कॉन्टिन्यूटी के साथ तरक्की के सफर पे अपना मार्च जारी रख सकें। ठीक, गोया आप एक प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर की, आप किसी को सजा नहीं देना चाहते। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्तकबिल में हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट की बजाय ऐसे रास्ते तलाश करने हैं कि जिससे इंटरनल हार्मनी हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने 75 सालों में हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट से खाइफ थे, एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों से खाइफ थी और अदलिया शायद दोनों से खाइफ थी। अब वक्त है कि हम एक आपस में बामी एतमाद और एहतराम का माहौल बनाएं
जिसमें हर इदारा अपने दायरे के मुताबिक मुल्क के तरक्की के लिए काम करे, बजाय ये कि वो एक दूसरे से खाइफ हो या एक दूसरे की टांगें खींचे। ऐसा नहीं, फरमाइए, आपके 12 इजलास हो चुके हैं पार्लियामानी बोर्ड के, लेकिन अभी तक कोई हतमी फहरिस्त नहीं आई कि किसको टिकट दिया गया है, किसको टिकट नहीं दिया गया। और अब तो पंजाब में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नहीं, आप बिल्कुल एक खाली मैदान के अंदर आप एक इलेक्शन या एक मैच खेलना चाह रहे हैं। तो अब आपको इनसिक्योरिटीज क्या है? आप फहरिस्तें जारी करें ताकि लोग अपनी कंपेन शुरू करें। जी, बहुत जल्द फहरिस्तें जारी हो जाएंगी, क्योंकि हम एक बहुत ट्रांसपेरेंट शफाफ प्रोसेस से गुजर रहे हैं। गालिबन हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने तमाम अपने कैंडिडेट्स को, जो एप्लीकेंट्स थे टिकट के लिए, उनका इंटरव्यू किया, बड़े ओपन प्रोसेस के जरिए किया। और इसकी रोशनी में जो हमारी डिविजनल कमेटीज हैं वो अपनी सिफारिशात मुरतब कर रही हैं, और जो ही ये अमल खत्म होगा तो तमाम कैंडिडेट्स की इकट्ठी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अभी इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से निशान अलॉट करने का जो वक्त है उसमें अभी मुद्दत है। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा इब्हाम पाया जाता है इस वक्त कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से महरूम हो जाए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों की तरह उन कवायद और ज़वाबित पे अमल करना चाहिए जिनका दीगर जमातें भी इयादा करती हैं। अगर वो जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक अपने इलेक्शन कराएंगे तो यकीनन उनको उनका निशान मिलेगा। लेकिन अगर वो उन कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पार्टी नहीं चलाएंगे जो इलेक्शन एक्ट के अंदर मुतय्यन है या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मुतय्यन है, तो फिर वो उस अपने निशान को बरकरार नहीं रख सकेंगे। लेकिन सर देखिए, उनकी मजबूरियां मुख्तलिफ हैं। उनकी सारी क्यादत जो है या जेलों के अंदर है या मुल्क से बाहर है या जेर जमीन है, और बाकी सारी पार्टी जो उनकी क्यादत उनके पास भी है, फिर उनके लीडर्स भी उनके पास हैं। और इस सारे सिनेरियो में अगर उनसे बल्ला भी छीन लिया जाता है, उससे भी महरूम हो जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे फिर? देखिए, बात यह है कि जो सूरत हाल है उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। जो उनके मफरूर लीडर्स हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, अगर वो उन्हें पेश कर दें तो उनकी सारी मुश्किलात भी आसान हो सकती हैं। ये तो उनका अपना फैसला है कि उन्होंने अपने लीडर्स को रूपोश किया हुआ है और वो मुसलसल उन लोगों को फरार करा रहे हैं और कानून से एस्केप कर रहे हैं। हमने भी माजी में ऐसी सूरत हाल का सामना किया था जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल था। हमारी लीडरशिप को जेल में भी डाला गया, जला वतन भी किया गया, लेकिन हमने जो कवायद और ज़वाबित मुख्तलिफ मौकों पर थे उनको कंप्लाई किया। हत्ता ये कि जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सदर पार्टी के ओहदे से भी हटा दिया तो हमने जो रूल्स थे उसके मुताबिक नए सदर का इंतखाब किया ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो पीटीआई को भी चाहिए कि जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक अगर वो उस पर अमल दरामद करे तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहें कि वो कवायद और ज़वाबित से आज़ाद हैं और बाकी जमातें उसकी पाबंदी करें तो शायद ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। ऐसा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये काफ लीग के साथ आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई? क्योंकि अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद काफ लीग को आपने जो ऑफर किया है वो उससे मुतमईन नहीं है। देखिए, इस वक्त हम मुख्तलिफ जमातों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सब जमातों के साथ जो हमारे साथ चलना चाहती हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़रूर एक कोलैबोरेशन करें। इस कोलैबोरेशन के लिए जो बुनियादी असूल है वो यही है कि जिस जमात के पास ज़्यादा मौसर मौजू उम्मीदवार हैं हम उनको ऑनर करना चाहते हैं। चूँकि देखिए, जो इंतखाबी दंगल है इसमें एंड ऑफ द डे आपने इंतखाबी नशिस्तों में कामयाबी हासिल करनी होती है। तो इसलिए हमारे वो तमाम हलीफ जिनके साथ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसी बात का हम उनके साथ जायजा ले रहे हैं कि जहां जहां उनके पास मौसर और मजबूत उम्मीदवार हैं जिनसे हम इंतखाबी नशिस्त जीत सकते हैं, यकीनन हम उनको जगह देंगे, स्पेस देंगे। अच्छा, वैसे काफ लीग अपने साइज से ज्यादा मुतालबा कर रही है आपसे? अभी इस बारे में मैं कोई बात नहीं कहूंगा, ये कबल वक्त है, चूंकि ये बातचीत हो रही है और इसके ऊपर दोनों साइड्स जो है, चाहे वो काफ लीग है चाहे वो दीगर जमातें हैं, एक बड़े हम असूल के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि जो बॉटम लाइन हमेशा इलेक्शन की ये होती है कि इलेक्शन जीत कौन सकता है। इलेक्शन के अंदर आप इलेक्शन बराए इलेक्शन हिस्सा नहीं लेते, आपको इलेक्शन जीतना होता है। तो इसके लिए हम सब मिलकर यही कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा मजबूत और मौसर और मौजू उम्मीदवारों का चुनाव करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीत
हम एक मुस्तहकम हुकूमत बना सकें। ठीक, ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर हमायूं अहमद और कादर मंदोखिल साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मंदोखिल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो सरफराज भुट्टी साहब आपके पास चले गए हैं, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब चले गए हैं, तो अब बहुत सारी स्पेकुलेशंस मार्केट के अंदर हैं इस वक्त कि शायद सरफराज भुट्टी साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं बलोचिस्तान में, और ये जो आप मांग रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, अब आपको मिल गई है, थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है आपको। देखिए, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब तो पहले ही हमारे साथ थे और सरफराज भुट्टी साहब ज़रूर हमारे साथ अभी आए, और ये भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। अब सरफराज भुट्टी साहब होगा, अली हसन बरोई साहब होंगे या कोई सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब होंगे, ये तो क़यादत फैसला करेगी। ठीक है। और वैसे ये सरफराज भुट्टी साहब का जाना जो है बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि इससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एफर्ट कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर होता। देखिए, बात ये होता ना, यकीनन जहां किसी को इज्जत मिलती है तो वही जाते हैं। यकीनन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बात नहीं बनी होगी, या उन्होंने इसको स्पेस नहीं दिया होगा, या उन्होंने तय कर लिया है कि हमारा साथ तो पूरा बलूचिस्तान आ गया, लिहाजा किसी और की जरूरत नहीं है। तो शायद को वजह तो होगी। और फिर एक बात और बता दूं, जो उन्होंने आज अपनी शमूलियत के वक्त की बात कही है, उसने बोला कि मैं बड़े फख्री अंदाज में ये कह सकता हूँ कि मैं एक कौमी सतह पे एक कौमी पार्टी में आ गया हूँ, और इनकी वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी के थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अल्फाज फिर ये सारी जो चीज़ें हैं कि वो नून लीग में जाना चाह रहा था, या नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किए, या नून लीग एडजस्ट नहीं किया, तो ये सारी बातें फिर दूसरी रह जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब सूरत यहाँ पे ये है कि इतना जोड़ तोड़ हो रहा है, काफ लीग तो चली गई, फिर IPPs का इत्तेहाद हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, अब चीफ मिनिस्टर भी एक चला गया बलोचिस्तान में। आप समझे कि जो फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज भुट्टी साहब, तो आप कहाँ पे खड़े हैं? आपने ना अभी तक आपने ना अपने उम्मीदवारों का फैसला किया, ना आपने उम्मीदवारों की लिस्टें बनाई, ना आपने अनाउंसमेंट की, आप बल्ले के निशान के पीछे भाग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है, मेरे ख्याल में, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे जो लिस्टें हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है। हम उनको बस फाइनल हद, वो एक फाइनल लास्ट टच कर बगैर किया हमने सारी पार्टीज पार्लियामानी बोर्ड नहीं, हमारे पार्लियामानी बोर्ड बिल्कुल है और उसने ही ये सारा किया है। बिल्कुल शुरू में, मतलब अगर मैं आज बता दूं कि जावेद चौधरी साहब मेरे कैंडिडेट है तो वो तो गायब हो जाएंगे, फिर जावेद चौधरी साहब गायब हो जाएंगे, खुद ही मदद कर लेंगे, आप खुद मदद कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होगा। नंबर 1, आर्टिकल 224(1)(b) कहता है कि जो निगरान हुकूमत में जो लोग भी हैं वो और उनके इमीडिएट फैमिली, जिसको आगे बताया हुआ है कि जो वाइफ और बच्चे होते हैं, ये नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। तो ये पहले से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। नहीं भाई, ही इज अ पार्ट ऑफ अ निगरान हुकूमत। पहले ये नहीं, ही ठीक है ना, ही वाज ना, सो ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट द कमिंग इलेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। एक चीज। नंबर 2, नहीं, वो अगर रहते तो नहीं कर सकते। नहीं सर जी, आप एक दफा निगरान हुकूमत का बन गए हैं तो वो माजी में इस्तीफा दिया, माजी में नहीं सर जी। देखिए, आप इस दफा की बात है ना, माजी अगर 2013 वाली बात हो, 2018 वाली तो इसमें कर सकते थे, लेकिन ये 2023 नहीं। मेरे लिहाज से देखिए, मैं चैलेंज करूं या ना करूं, हर एक इंसान के अंदर भी मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। अगर वो कम है या खत्म है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नंबर 2, एक और सवाल उठता है, वैसे आप कानूनी तौर पर कह रहे हैं या इखलाकी तौर पर कह रहे हैं? मैं कानूनी तौर पर कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, मैं एक सवाल ये उठाता हूं कि आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे सेनेटर हूं। अगर मैं ये छोड़ के किसी और पार्टी में जाता हूं और शमूलियत इख्तियार करता हूं, ठीक है, अगर मैं उस जगह से रिजाइन नहीं करता तो फिर मेरे ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का वो आ जाता है, ठीक है ना। तो इज ही फ्लोर क्रॉसिंग? कैसे? वो किसके टिकट पे वो आए थे एज ए सेनेटर? वो बाप पार्टी के। तो बाप पार्टी के उसमें, तो इसका मतलब ये कि वो सेनेटिंग, ही हैज टू फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम द सेनेट, ठीक है, एंड देन ही हैज टू गेट इलेक्टेड दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसमें कोई इतराज नहीं। रिजाइन तो कर दिया था ना उन्होंने, मैं सेनेटर नहीं, उन्होंने नहीं सेनेटर से रिजाइन नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि सेनेटर जो है ना वो मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है।
लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो सेनेटर नहीं हो सकता। सेनेटर नहीं हो सकता। तो वो जो काकड़ साहब ने किया था इन्होंने नहीं किया, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस लिहाज से। तो ये एक दो सवाल ऐसे हैं, लेकिन वो सही कह रहे हैं। देखिए इसकी बात ये नहीं है मैं कौन होता हूं। देखिए मैं इस पाकिस्तान के एक शहरी हूं, मैं एक खुद एक लॉ मेकिंग मेरे जिम्मे भी एक वो जिम्मेदारी है, तो मैं उस लिहाज से पूछो, मैं उस हाउस के तकद्दुस उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि अगर कोई आके ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। देखिए वो एक दफा इब्राहिम लिंकन से किसी ने बात हो रही थी, तो ये हाँ उन्हीं के साथ थी कि उन्होंने जब ये कोई आ रहा था ना, उन्होंने कहा कि इसको यहां से अब ले जाओ क्योंकि ये मेरी जो प्राइस हर एक इंसान की एक प्राइस होती है, करीब आ रहा है। तो इस जगह पे मैकार्थर की बात है, दोनों के बारे में कहा जाता है। इस जगह पे इनकी प्राइस बहुत जल्दी आ गई। किनकी? वो एकदम ही आ गई ना, मुफ्ती साहब की। हाँ एकदम आ गई कि भाई ये ठीक है, वो तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। तो उन्होंने उनको सोचने का मौका नहीं मिला, उन्होंने यस कर दिया। मधुखेल साहब आप खुश हो रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर आ गया आपके पास, जबकि ये इधर डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो सेनेटर भी हैं, फिर वो एक पार्टी के अंदर भी हैं, फिर वो निगरान वजीर दाखिला भी रहे हैं, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वो? ये तो चैलेंज करने लगे उनको। अब अगर कोई वकील डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा तो इसी तरह जैसे मोमन साहब बता रहे, उन्होंने एक आर्टिकल तो सीख लिया, पढ़ लिया, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि कब से लेके कब निगरान, और जब निगरान ये जो शेड्यूल अनाउंस हो रहा था तो वो मीडिया ने दिखाया कि वो तो 13 तारीख का ही इस्तीफा दे चुका था। तो ये डॉक्टर साहब जो सेक्शन कोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि इतने दिन पहले जाए तो इस्तीफा तो जा सकता है वरना नहीं जा सकता है कब। यानी उसका मतलब यही है कि निगरान उस वक्त तक जो फॉर्म जमा कर रहा हो, वो फॉर्म तो क्या, वो तो शेड्यूल से पहले अनाउंस किए। हाँ ये आप कह सकते हो कि उसने पहले से सोच के रखा था और इस वजह से शेड्यूल से पहले कर दिए, तो यकीनन टेक्निकल तौर पे उसने अपने आप को सेव कर लिया। लेकिन साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि मोमन साहब के शिकवे गिले अपनी जगह पे, जो आपने एक जुमला कहा कि आपको लेवल प्लेइंग मिल रही थी, तो शायद इनको भी एक आध दाना चाहिए कि ताकि वो बैलेंस हो जाता। तो मैं ये समझ रहा हूँ हम तो मोमन साहब की पार्टी के लिए हमेशा हर चैनल पे पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान है वो आवाज उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगना चाहिए, उनको आजादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आज मरवत साहब रिहा हो गया, दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ है, और मेरे बेटी भाई है, वकील है, हमें तो खुशी इस बातों का, हम तो चाहते हैं कि सबको एक साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में जाए, सबको आजादाना तरीके से। मधुखेल साहब आपकी पार्टी और कुछ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना वो ये कह रहे हैं कि दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, यानी एक बंदा अगर रिहा हो गया अपने घर जा रहा है तो उसके ऊपर भी आप लोगों को एतराज है कि इसको दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इसे दोबारा गिरफ्तार होना चाहिए था। आपके लोग भी ये आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों गिरफ्तार होना चाहिए था सर उन्हें दोबारा? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन कहता है, कौन आदमी ये कहता है गिरफ्तार होना चाहिए? और मैं तो कहता हूं कि उसके साथ तो मेरा एज ए वकील का भी रिश्ता है, तो हम तो कभी भी अपने वकील भाई के खिलाफ, किसी भी सियासी वर्कर के खिलाफ हम नहीं बोलते। इनके साथ तो हमारा डबल रिश्ता है, सियासत और वकालत दोनों का, और पश्तो का तीसरा रिश्ता है उसके साथ। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा, और किसी आदमी के ऊपर चाहे कोई भी जबान हो, कोई भी सूबे से हो, तो पीपल्स पार्टी तो कम से कम ये नहीं सोचती है। ठीक है मधुखेल साहब और डॉक्टर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बले का निशान जो जाहिर है उसका फैसला तो अब तकरीबन होल्ड हो गया है, और आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उस पर आज इलेक्शन कमीशन वैसे मुतमईन नहीं हुआ। अली जफर साहब का ये मान लेना कि जी हमने जल्दी में करवाया, ये मेरा ख्याल है आपके गले पड़ जाएगा आने वाले दिनों में, तो आपका निशान तो गया। मुझे लगता है कि इलेक्शन में कायम रह सके। देखिए इस तरह है कि अगर आप उस लिहाज से देखें, प्रॉब्लम नजर आती है जिससे जो माइंडसेट है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें दिन कितने दिए थे? 20 दिन दिए थे ना। 20 दिन में आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 20 दिन में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट ना। ठीक है, अगर 20 दिन आप दे रहे हो तो 20 दिन में इसी तरह के इलेक्शंस होंगे ना। नहीं, वो प्रोसीजर तो फॉलो कर, देखिए प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं,
ये नहीं है कि प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें अब देखें डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं, देखिए ना, अकबर शेर बाबर, इमरजेंसी में सर्जरी होगी तब ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना नहीं, इमरजेंसी में सारे प्रोटोकॉल्स नहीं होते फॉलो। आपने इमरजेंसी के लिहाज से देखना होता है कि क्या हो रहा है। बाज़ दफा आपको हर एक चीज मनो अनफॉलो नहीं करना होता, बाज़ दफा आप उसमें बहुत चीजें करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए सिंपल सी बात है, इमरजेंसी की वजह से आप पूरे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सके इलेक्शन के। देखिए मेरा ख्याल ये था कि ये तो सवाल उठने इन द फर्स्ट प्लेस नहीं उठाना चाहिए था, और अगर ये उठा रहे थे तो बाकी सबसे भी उठाए ना, बाकियों से भी पूछे। लेट्स बी फेयर विद दैट। नहीं, अगर वो सारे ठीक कराते तो फिर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, वो एक गांव, एक जगह से सारे लोग गुजर रहे थे, तो एक वहां चौकीदार बैठा होता, तो एक बंदा, उसने कहा कि क्या इन लोगों ने मुझसे पूछा था, आपने पूछा तो मैं आपको मना कर रहा हूं। तो वो जो बंदा सही काम कर रहा होता ना, उसी के ऊपर सब कुछ आ जाते। अब मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। देखिए आर्टिकल 224(1)(b वो कहता है कि मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन बता दिया। इसमें वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें नहीं कहा हुआ कि क्या है, उन्होंने कहा इमीडिएटली फॉलोइंग, उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि ये रिजाइन दे दे या दे दे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बिल्कुल वो लॉयर है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर कोर्ट्स करेंगी ना, लेकिन मुझे कोई उससे नहीं है, वो जरूर करे, 100 बिस्मिल्लाह करे, लेकिन मेरा ये ख्याल है जब ये करेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इनके खिलाफ जाएगा। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, वोट आप लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे कोई मतलब होगा। पहले तो हो सकता है वो बन ही ना सके, हो सकता है हम लोग ही बना लें, हु नोज। देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें उसमें ना, जैसे जोब में और जैसे वहां पे हुआ है, बगैर पानी डाल दिए ग्राउंड में। आप समझ सकते हैं क्या? कौन सा पहली बार हुआ सर? नहीं, आपके साथ पहली बार? नहीं, किसके साथ इससे पहले हुआ कि वो जलसा कर रहे थे, उधर इंतजामिया ने जाके पानी डाल दिया। केयरटेकर गवर्नमेंट ने पानी डाल दिया है उस जगह पे कि ये करा ना सके। जस्ट इमेजिन, इतने गिर गए हैं ये लोग, इतने गिर गए हैं। अच्छा, वैसे मंदोखेल साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें थोड़ी सी जान तो है ना, कि आपने कहा इलेक्शन करवा दे 20 दिनों में, उन्होंने करवा दिए, फिर कहा कि ये प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, और उसके बाद अब फैसला होल्ड हो गया, और अब इस पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, बाकी सब पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, तो आप नहीं समझते कि ज्यादती इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, मुझे उसकी तफसील तो नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कौन से कागज़ कम थे, कौन सी मालूमात नहीं दी है जो इलेक्शन कमीशन ने दूसरी मरतबा भी रिजेक्ट तो नहीं किया है, महफूज किया है, क्या फैसला आता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनको जो है ना वो चांस मिलना चाहिए, इनको अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और लड़ने की इजाज़त देना चाहिए। हमारा तो ये कहना है किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ जो है ना कोई कदगन नहीं होना चाहिए, ताकि इलेक्शन 8 फरवरी के बाद जो होगा तो कम से कम मामी के। आज अगर हम मुस्लिम लीग नून के बारे में कहते हैं, हम इसीलिए तो कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब अपनी 35 साल की सियासत को जो है ना वो एक इक़्तिदार पे कुर्बान ना करे, और इक़्तिदार अगर मिल भी जाए तो क्या कहलाएंगे, सेलेक्टेड लाडला। तो ऐसे इक़्तिदार को फायदा क्या है लेने का? ठीक है, वैसे ये देखें, अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी आपको आपका साइन मिलना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जज्बात आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी एक प्रोग्राम में पहले मैंने ऑन एयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सराहा कि इन लोगों ने इंस्पाइट ऑफ के हम इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, हर जगह पे हैं, और इनका हमारे से उसूली इख्तिलाफ भी है, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये एक पॉलिटिकल नॉर्म्स को लेकर चल रहे हैं, और जो चीजें गलत है उसको कम से कम गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इस चीज को मैं अप्रिशिएट ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरीके से, और उन्होंने वाकई किया है। तो आप इत्तेहाद क्यों नहीं बनाते जब सारी पार्टीज इत्तेहाद बना रही हैं? काफ लीग मिल गई, नून लीग के साथ IPP मिल गई, परवेज खट्टर साहब मिलने वाले हैं। देखिए इसका ये है, मैं एक चीज समझाता हूं, मैं इत्तेहाद इलेक्शन से पहले तब बनाऊंगा कि जहां मेरी वीकनेस है।
ठीक है। अगर मैं सही या गलत, मैं अपने आप को उस कैटेगरी में वीक समझता ही नहीं हूं। मैं समझता हूं मेरा ये जो कैंडिडेट है ये इतना ही स्ट्रांग है जितना लेट्स से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलाना कैंडिडेट तो है। आपको आज भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है? मैं ये समझता हूं कि हमें इलेक्शन से पहले इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के बाद हम अलायंस करके एक गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर कोई पोजीशन में हो सकता है। देखिए ये तो ना हो वहां पे कि इलेक्शन के बाद आप पोजीशन में ही ना हो कि किसी के इत्तेहाद में, वो तो फिर देखिए अगर हम पोजीशन में नहीं है तो फिर ना सही। ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि होगा क्या, मैं अभी पहले भी एक जगह कह चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरन आपके इस समझ गया। देखिए ये थंब है, ठीक है, ये अंगूठा है जो हम लगाते हैं उसमें, लेकिन इसको अगर हम किसी को यूं दिखाए ना तो इसको ठेंगा भी कहते हैं। ठीक है। इस दफा के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वोटर हैं ना, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी वाले को ये ठेंगा दिखाएंगे और उसके बाद ये अंगूठा लगाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के ऊपर, चाहे उसका जो आज भी यकीन है इस सूरत में भी यकीन आज भी यकीन है, बल्कि ज्यादा पुख्ता यकीन है। क्यों? इस दफा वो लोग जो कि नहीं निकलते थे वो मेरा ख्याल है निकलेंगे। इसी गलतफहमी की वजह से आपकी पार्टी का ये हाल देखिए ना, गलत फहमी है या खुश फहमी है, जब तक नहीं होता तब तक हमें खुश तो रहने देना। मतलब कोई चीज कहा जा रहा है कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं, जब उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो वोटर कैसे निकलेगा? वो किसको वोट देगा? मैं आपको एक और बात बता देता हूं। डू यू नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकी जगहों पे चल गए, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया कि हम भी आपके उस पर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल अप्रोच किया। उसको छोड़ देना, किसने किया? छोड़ देना। हमने उनको जवाब दिया है, आप छोड़कर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाओ। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब अगर प्रेस जो भी है XYZ जो भी है ना, हबीब साहब भी वापस आ कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आए कि पता चले कि यार आपके अंदर इतना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आए तो आपके दरवाजे खुले हैं फिर? उस वक्त हम सोचेंगे ना। उस वक्त सोचेंगे क्या मतलब? आपने तो ऑफर कर दिया उनको। दैट्स द फर्स्ट स्टेज ना, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। आप एडमिशन करते हैं और ये आप एडमिशन करने के लिए पहले कहते हैं आप वो करें ना। पार्टी का ये प्लान है, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, पार्टी की तरफ से ऐलान है, या फिर आपकी जाती राय? नहीं, ये देखिए इस तरह ये है कि ये एक चीज सर्कुलेट हुई है कि पार्टी के सवाल ये पूछा गया था पार्टी में कि ये इस तरह ये लोग आना चाह रहे क्या है, तो उसमें जवाब ये था कि इनको ये मिनिमम करना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे। देखिए अगर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे साथ खड़े रहे हैं मुश्किल में, जैसे मर्जी रहे हैं, लेकिन मुश्किल में खड़े रहे, चाहे जख्मी होने की वजह कभी गिरते थे लेकिन रहे मेरे साथ। दूसरा बंदा छोड़ के चला गया था और वो वहां जाके मजे से रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कि पहले आप उस पुल से तो गुजरो ना, उसके बाद आओगे, फिर मैं देखूंगा कि इतने कमजोर कैरेक्टर के लोगों की क्या जरूरत है आपको जी, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ गए? देखिए लेट्स पुट इट लाइक दिस, उनमें से बाज लोग ऐसे हैं कि जो शायद जेन्युइनली प्रेशर की प्रेशर क्या मजबूरी हो सकती है अगर कोई आदमी प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता जी, वो उसको पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए? डॉक्टर साहब मेरे लिहाज से इसमें आप सही भी कहते हैं और गलत भी कहते हैं। बाज लोगों के ऊपर प्रेशर, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं या आप हैं, आपको अचानक आपसे जो सारी जो जॉब है, जो इनकम है, वो खत्म कर दी जाए, आपके सारे बिजनेस को बंद कर दिया जाए, सारे है। एक वक्त आ जाए, फॉर एग्जांपल एक हमारे मेंबर ने हमें यह कहा कि मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन पे आ गया हूं कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं क्या करूं? उसको हम लोगों ने खुद उसको सजेशन दी कि भाई आप एक काम करो, आप प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम अपनी फैमिली को बचा लो। आपने खुद कहा, हम लोगों ने कहा है, ठीक है, इसके और उन्होंने किया, फिर ये उसका मैंने नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी तक किया है, लेकिन ऐसे मौके आ रहे हैं, बाज लोगों के ऊपर है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आ रहे हैं। तो देखिए इन चीजों के जेन्युइन लोग भी हैं जो कि गए हुए हैं, लेकिन दबाव तो उन लोगों पे जो 9-10 मई के मुजरिम हैं, बाकी लोगों मुझे एक बात बताएं, ये मरवत साहब और ये जो शोएब साहब थे, ये 9 मई में वो थे। मरवत साहब रिलीज भी हो गए, देखें नहीं रिलीज हो गए ना, लेकिन मैं उनको अंदर तो किया ना। अच्छा शोएब साहब को तो नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने क्या क्या, उनको आपको पता है उनको क्या नहीं, उनको क्यों कहा? उन्हें कहा कि या आप वापस चले जाओ या हम आपको एमपीओ के तहत गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने वहां एयरपोर्ट में खड़े होकर उन्होंने बातचीत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से, उन्होंने कहा वापस आ जाओ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस किस्म की ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं उसमें लोगों को उठा के कर रहे हैं। अच्छा मेरा नाम फॉर एग्जांपल कहीं भी नहीं है, ठीक है, किसी चीज में नहीं है। अब वो जो नामालूम अफराद जो नहीं थे कि जैसे डॉक्टर हुमायूं और 100 नामालूम, उसमें मेरा नाम डाल दिया है। तो इस किस्म
की चीजें हो रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है, और ये गवर्नमेंट में कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट में वही लोग, वही ब्यूरोक्रेसी वाले कर रहे हैं जिनके ऊपर हमें मतलब साहब ये देखिए, ये अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पुराने लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो आप अकेले नहीं रह गए, बल्कि दूसरी पार्टी जो है वो भी कह रही है कि आप पुराने लोग अगर वापस आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, देर नहीं हुई ज्यादा। देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले से वेलकम कर रही है। हमारे जो पुराने लोग थे जो हमें छोड़ के पीटीआई में चले गए थे या काफ लीग में चले गए थे, तो इसी वजह से तो हम जरदारी साहब इस्लाम लाहौर में बैठ के उनको वेलकम किए, और फिर अचानक मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी बनवाई है और उनको रास्ता रोकने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कल जो ना वो काजमी साहब वापस आ गए, जो मुल्तान से थे, उनके वफाकी वजीर रहे, वापस आ गए। आज सरफराज बुगटी साहब आ गए। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो बाप पार्टी के लोग जहां मुस्लिम लीग नून में जा चुके थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह आप सोच रहे हो, सरफराज बुगटी एक मजबूत पिलर बलूचिस्तान का है, वो कोई आम आदमी नहीं है। उसने बड़ी कठिन वक्त में भी काम किए हैं और अपने इलाके में भी एक जगह बना ली है। और लेकिन थोड़ा सा मुझे ये है कि ये और अनवारुल्लाह काकड़ साहब दोनों नज़दीक दोस्त हैं, और मैं ये इस चीज़ पे थोड़ा सा हैरान हूँ कि अगर सरफराज बुगटी साहब इधर आ गए तो काकड़ साहब के बारे में जो कहा जाता है या मैंने सुना है कि नून लीग की तरफ वो जाएगा, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसका फैसला क्या होगा। गल्ब इम्कान यही है कि हो सकता है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे। नहीं, आपका ख्याल है कि अनवार काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे? उसकी वजह ये तो दोनों बड़े गहरे दोस्त है। ये तो उनकी कोई डील चल रही है आपके साथ? सबको नहीं, डील विल कोई नहीं चल रही। मैं डील चल रही है उनकी आपके साथ? आखिरी सवाल है, ये दोनों नहीं, हमारे साथ कोई डील नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये बड़े बेहतरीन दोस्त है। ये मैं सोचने से कासिर हूं कि एक पीपल्स पार्टी एक नून लीग में ये कैसा हो सकता है। इस वजह से मैं ख्याल जाहिर कर रहा हूं कि शायद वो इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब ने पहल कर दी है। वो खत्म हो गया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी में महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।